कि हम लेडीज का क्या फर्ज बनता है। हाँ, ये सही है कि मतलब आपको देखभाल करने हैं बच्चों की, आपको देखभाल करना है हस्बैंड की, ये सभी करते हैं, लेकिन बस इतना ही अगर सोचना है तो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली को आगे लेके बढ़ना है तो आपको भी हाथ पांव चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, और कपड़े धोए और साथ के साथ चल चल के और कुछ काम भी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने सोचा कि अगर अब सफाई नहीं करेंगे ना दिवाली की, तो कब सफाई करेंगे। और मोस्टली घर में सफाई हो भी चुकी है, आप लोगों ने कर दिया है ना सफाई। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कम पैसे में आपका घर सज जाए, या फिर कम पैसे में ही आप अपने घर की सारी चीज़ों को पूरा करते हुए, सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए कुछ पैसे भी बचा लें? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई कमेंट आए आपके कि फिर 2 दिन हो गए आपके वीडियो नहीं आए। तो आज का वीडियो जो है ना, ये वीडियो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि अभी चल रहा है, दिवाली का टाइम आने वाला है और नवरात्रि स्टार्ट हो गई। तो अब जो है हम सारी महिलाएं जो है वो घर की साफ सफाई में लग गई हैं, मैं भी लग गई हूँ। और वीडियो नहीं आ पाया, उसका रीज़न ये था कि मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसे मतलब काम आ जाते हैं ना कि मैं वीडियो जो होता है वो नहीं बना पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है बनाने का। तो आज जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आप लोग को जैसे कि हमारा घर जो है वो सुव्यवस्थित रहे, और सुव्यवस्थित रहने के लिए हमारा जो है पैसा भी कम खर्च हो, इस पे हम बात करेंगे। नहीं, मैं आपको किसी भी तरह का DIY वगैरह नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कलाकार नहीं हूँ। मुझे इतना भी मतलब ड्राइंग पेंटिंग जो होता है ना, ये सब नहीं आता है। मैं बस काम चलाऊं जो है ना, ड्राइंग पेंटिंग जानती हूँ, शुरू से मुझे नहीं आया है। हालांकि मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे बच्चों को ड्राइंग अच्छी आती है, वो करते भी है। मैं क्राफ्ट का थोड़ा बहुत काम कर भी लूँगी, लेकिन ड्राइंग मुझसे नहीं हो पाती है। तो आज दोस्तों, जो आज का वीडियो ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे गुड़ मंत्र बताऊंगी ना, जिससे हमारा घर भी क्लीन रहेगा और हमारे बहुत पैसे बचेंगे। देखिए, ये कहा जाता है ना कि लक्ष्मी का आगमन उसी घर में होता है जहाँ साफ सफाई होती है। ये सच बात है, ये हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, और ये सच बात है, ऐसा होता है। आप देखिएगा कि बचपन से ना मम्मी मतलब हमेशा बोलती थी घर में सुबह उठते ही झाड़ू लगाओ, फिर ये काम करो, मतलब तरह तरह के काम, और उसके साथ के साथ वो रीजन ही बताती थी इस काम को ऐसे करने का क्या मतलब है, क्यों करते हैं हम इस चीज को। मैं क्वेश्चन भी करती थी और वो मुझे जवाब भी देती थी। तो साथ के साथ हम सीखते गए कि किस कारण को करने से क्या होता है, और कौन कौन सी अच्छी आदतें होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज ये आती है दोस्तों कि देखिए, घर को ना डीक्लटर करके रखना चाहिए। ये मैं डीक्लटर की बात क्यों कह रही हूँ, रीजन ये है कि हमारे पास क्या होता है ना कि जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है ना, हमारे अलमीरा में, हमारे वार्डरोब में पूरा तरह से वो कपड़ा रखा रहता है। मेरे घर में खुद है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि खुद कपड़े भरे हुए हैं। लेकिन अब हर चीज में अगर कपड़े हम खरीदने लगे ना, तो वो जो कपड़ों का एक जंजाल होता है वो बढ़ता ही जाता है। मैं यहाँ पे कपड़ों का एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं कहना ये चाहती हूँ, चाहे किसी भी चीज का, जब जिस चीज का यूज हो, जब चीज की जरूरत हो, उसी समय परचेज कीजिए। देखिए, पहले मेरी ये आदत थी ना कि जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाती थी ना, तो मैं कई ऐसी चीजें भी लेकर आ जाती थी, मतलब लेकर आती थी कि हाँ हाँ इसका यूज करेंगे, और खासकर कपड़ों में ये चीज होता था, और फिर लाके उसे घर में रख देती थी। फिर क्या होता था, हाँ उसका यूज भी होता है कि जैसे कोई आ जाता था अचानक से, या मतलब किसी को मुझे गिफ्ट करना है, तो मैं उसमें गिफ्ट में उस चीज को डाल के दे देती थी। ये करती थी मैं, सही भी है। लेकिन एक बार मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये सब करने में मैंने मतलब कि 1500 से 2000 रुपए जो है वो अपने अलग से खर्च कर रखे थे, और वो चीज लाके घर में रखा हुआ था। मुझे बड़ा कुड़ हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं। जब जिस चीज की जरूरत होगी उस समय हम खरीद लेंगे। आखिर ऐसा तो नहीं है कि बाजार काफी दूर है जो हम नहीं लेके आ सकते हैं। तो मुझे यही कहना है दोस्तों कि हमेशा जो है ना, हम सोच के अगर इस चीज को खरीदते हैं कि अरे ये काम आ जाएगा, तो ये हम अपने घर में क्लटर बढ़ा रहे हैं, हम अपने घर में क्लटर खुद रख रहे हैं। और पता है ऐसा होता है ना कि इसके मैं आपको साइड इफेक्ट भी बता देती हूँ, कि अगर हमारा जो डी क्लटर नहीं होता है ना, तो हम चीजों को भूलने लगते हैं।
एक चीज रखे हैं और उसको निकालने में 10 चीज जो है हमारी गिर जाती है। होता है ना आप लोगों के साथ? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो होता है, और इसके लिए मैंने निदान पाने के लिए मैं सोचना शुरू कर दी कि मैं करूं क्या, करूं क्या। तो आपको मैं एक उपाय बताती हूँ। सबसे पहली चीज कि जब जिस चीज को जहां से उठाते हैं वहीं पे आप रख दीजिए। अगर आप उस चीज का जहां आपने जगह चेंज किया ना, तो आप भूल जाओगे कि वो चीज कहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पे पता है, मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो स्कूल आई और उसने बोला मुझे कि पता है मैं ना स्कूटी की चाबी भूल गई। स्कूटी की चाबी भूल गई? हाँ। वो रिटर्न होके अगले मतलब पिछले दिन घर गई थी, और वो स्कूटी से ही गई और उसने स्कूटी की चाबी रख दी। लेकिन कह रही है कि जिस जगह पे मैं रखती थी ना, वो जगह पे मैं शायद उसने नहीं रखा, और वो भूल गई कि उसका पूरा घर उसने छान मार लिया, उसे स्कूटी की चाबी नहीं मिली। अब अगले दिन उसे क्या हुआ कि वो जो दूसरी जो की रहती है, वो भी की जो है अंदर रखी हुई थी, उसके लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, तो उसे कैब से आना पड़ा स्कूल। और वो कह भी रही थी कि मुझे इतना महंगा पड़ गया और अब जाना भी वैसे ही पड़ेगा, देखो मेरी ना मतलब कि चाबी नहीं मिल रही है। तो मैंने उसको यही चीज कहा था कि जब हम जिस चीज का जगह चेंज कर देंगे ना, वो चीज हम भूल जाएंगे। दोस्तों हमारा माइंड इतना बड़ा नहीं है कि हर चीज जो है वो हमारा फिट करके रखा हुआ है। जो चीजें नई होती है वो याद रहता है, जो पुरानी हो जाती है वो धीरे धीरे हमारे दिमाग से बाहर निकलने लगता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज को। और जो मैंने आप लोग को ये पहला पॉइंट बताया, उस पर विशेष कर ध्यान रखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है अगर हमें अपने पैसे बचाने हैं। दूसरी चीज देखिए, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि जापान में जो लोग रहते थे, जापान में जो लोग रहते हैं वो मतलब उनकी कुछ आदतें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उसमें एक आदत मैं बताती हूँ, और ये जापान की नहीं है, ये हिंदुस्तान की भी है। मोस्टली हिंदुस्तान में ना ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ज़्यादा लोग जो है ना, वो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। और आप गांव में जाके देखो ना कि गांव में तो मतलब मुझे लगता है कि 6 बजने ही नहीं देता है कोई, 7 बजे हार्डली। क्योंकि वहां पे जितना सुबह होने लगता है ना, आप जैसे सुबह होगा, आप कितने बजे भी रात में सोइए, आपकी नींद खुली जाएगी। वहां का ऐसा सरकमस्टांस बना हुआ है। तो इंडिया में भी लोग जल्दी उठते हैं, और मैं यही आग्रह करूंगी ना कि हमें सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। मैंने अक्सर ये चीज देखा है ना कि जब जिस दिन मैं लेट उठती हूँ ना, उस दिन पूरा दिन मुझे काम करना है, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। अब लेट हो गई हूँ तो उस टाइम को कवर करने में मुझे और जब हमारी छुट्टी रहती है तो हम बहुत सारे एक्स्ट्रा काम लेके बैठते हैं। जैसे आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, और कपड़े धोए और साथ के साथ चल चल के और कुछ काम भी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने सोचा कि अगर अब सफाई नहीं करेंगे ना दिवाली की, तो कब सफाई करेंगे। मोस्टली घर में सफाई हो भी चुकी है। आप लोगों ने कर दिया है ना सफाई, या अभी आपकी क्लीनिंग बाकी है? मुझे कमेंट करके बताइए कि दिवाली की सफाई जो है वो ऑनगोइंग है या फिर कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है हमारा, उसको भी विशेषकर ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि पैसा बचाने के लिए ना हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं और एक जैसा ही आर्टिकल दिखता रहता है, और कहीं उसकी कीमत जो है वो कम होती है, कहीं उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो ये पता कैसे चला? जब आपने जाके पता किया तब तो। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर एक ही जगह दुकान पे पूछोगे और एक ही मतलब एक ही दुकान पे रहोगे, तो आपको कहाँ उसका रेट जो है वो आप एनालाइज कर पाओगे कि वो सही ले रहा है कि गलत ले रहा है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ कि दुकानदार जो होते हैं ना, वो अपना मार्जिन लेके ही बताते हैं, और बताना भी चाहिए, वो भी तो बिजनेस करने बैठे हैं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप अगर छोटी छोटी बातों में क्या आता है, छोटी छोटी बातों में आता है कि आपके किचन में क्या क्या सामान है और कितने चीज की जरूरत है। आपका छोटी बातों में ये भी आता है कि आप अपने घर को कैसे मैनेज कर रही हैं। मतलब बहुत बार लोग होता है ना कि खाना ढेर सारे बना लेते हैं, और जो मतलब खाना बच जाता है उसको चलो फेंक देते हैं। होता है ना, ये सब चीज नहीं होने देना है। क्योंकि ये सब चीज इसलिए आपको नहीं होने देना है कि आज तो हम आराम से घर में रह रहे हैं, लेकिन जो इंसान इसको कमाने के लिए लगा हुआ है दिन रात, वो कितने कष्ट झेल रहा है, कितने मतलब कि बारिश में गर्मी में वो अपना काम कर रहा है, और साथ के साथ वो अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से निभा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारी है। तो हमारा, मैं अपनी बात कह रही हूँ कि हम लेडीज का क्या फर्ज बनता है। हाँ ये सही है कि मतलब आपको देखभाल करने हैं बच्चों की, आपको देखभाल करना है हस्बैंड की, ये सभी करते हैं, लेकिन बस इतना ही अगर सोचना है तो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली को आगे लेके बढ़ना है, तो आपको भी हाथ पांव चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो सब कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।